भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो राहुल बॉक्सर है, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। अंडर सेक्शन 296 VNS, अंडर सेक्शन जो है 350/2 जो VNS है, और SC/ST एक्ट 1S, SC/ST एक्ट 31U, इन धाराओं में उस अपराधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने जो अभद्र टिप्पणी की थी। उन जातिवादी गुंडों को भी हम बताना चाहेंगे, ये देश भी संविधान से ही चलेगा। हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना भी चाहेंगे, आज वो माफी मांग रहा है, उसको माफ नहीं किया जाएगा, उसको संविधान के तहत जेल भी भेजा जाएगा और उसको सजा भी करवाई जाएगी। आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं प्रशासन को, FIR आपने कर ली है, ये मैटर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में पहुंच गया है। अगर अपराधी ज्यादा दिन तक रोड पर खुला घूमा तो निश्चित रूप से अगर फरीदाबाद का जो माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कभी भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ सकते हैं फरीदाबाद में अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो। नीलाबाज शिकार करने के लिए आ चुका है, बहुत जल्दी जो अपने आप में बॉक्सर या पता नहीं क्या क्या बन रहा है, उसका शिकार भी ये नीलाबाज बहुत जल्दी करेगा। भीम आर्मी पर भी बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। भाई देखिए, भीम आर्मी चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो हमेशा जो है मुसलमानों के पक्ष में ही बोलती हुई दिखती है, वो कभी हिंदुओं के पक्ष में तो बोलता ही नहीं। उदाहरण फरीदाबाद का दूंगा। अंकिता जो ठाकुर हमारी बहन थी, जब गोली मारी गई थी उसको भीम आर्मी के कंधे लगा के हॉस्पिटल से निकाला गया था। देखिए, आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संस्थापक, जो भारत के संविधान को मानते हुए आज पूरे भारत में जहां दबे कुचलों की आवाज भाई चंद्रशेखर जी उठाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, वो भाई चंद्रशेखर के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ऐसी वीडियो जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन वो पूरे फरीदाबाद में चली है और आपको ज्ञात है। तो आज मैं आपके माध्यम से भीम आर्मी फरीदाबाद के उन शेरों के लिए जो खेड़ी फुल थाने के अंदर खड़े रहे हैं, एक शक्ति के रूप में उन्होंने ये दिखाया है कि जब जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कोई अवैध टिप्पणी खड़ेगा या करेगा तो उसके ऊपर हम संविधान अनुसार वो धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। सभी पदाधिकारी वहां थे। वहां पर एक भीड़, जो एक आतंकवादी भीड़ हम कहेंगे उस भीड़ को, कि जो देश की बात तो करते हैं, वो सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के भारतीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो इस देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस तारतम्य में भीम आर्मी लीगल सेल के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं आदरणीय MS आर्य जी, मैंने फरीदाबाद की पूरी यहाँ की जो घटना थी उनको अवगत कराया। उन्होंने मुझे आदेश दिए, वहां से मेरे पास लेटर आया। लेटर के आधार पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, वो राहुल बॉक्सर है, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। और इस FIR में आदरणीय चंद्रशेखर जी का भी नाम है पहले नंबर पे, और नंबर 2 पे माननीय MS आर्य साहब जी, नंबर 3 पे हूं मैं एडवोकेट ध्रुव कुमार, लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लीगल सेल की मुझे जिम्मेदारी मिली है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुझे ऑथराइज किया गया है। और उसी लेटर को मैंने ACP साहब को दिया, ACP साहब ने उसको संज्ञान में लेकर FIR दर्ज की है। FIR जो दर्ज हुई है वो FIR नंबर है 19, डेटेड ऑन 19/1/2026, अंडर सेक्शन 296 VNS, अंडर सेक्शन जो है 350/2 जो VNS है, और SC/ST एक्ट 1S, SC/ST एक्ट 31U, इन धाराओं में उस अपराधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने जो अभद्र टिप्पणी की थी। देखिए, हम भारत को लोकतंत्र की स्थापना के लिए पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी 36 अपराधियों को साथ में लेकर काम कर रही है। लेकिन कुछ इस देश में जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, मानव को मानव नहीं समझते, उनकी भाषा लैंग्वेज आज से 2000 साल पहली है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। और आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं प्रशासन को, FIR आपने कर ली है, ये मैटर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में पहुंच गया है। अगर अपराधी ज्यादा दिन तक रोड पर खुला घूमा तो निश्चित रूप से अगर फरीदाबाद का जो माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कभी भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ सकते हैं फरीदाबाद में अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो। ध्रुव जी, ऐसा क्या मामला था कि राहुल बॉक्सर ने अभद्र टिप्पणी की और वीडियो एक जारी किया? बताएंगे किस बात को लेकर राहुल बॉक्सर ने चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी? देखिए, आपने वीडियो देखी होगी उसकी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, जवाब भी है उसी में। जितने उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है
उत्तर प्रदेश की सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। तलवारों बांटों का अगर मामला है बांटने का, तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एफआईआर योगी की सरकार ने की है तो गाली किसको मिलना चाहिए? योगी की सरकार को मिलना चाहिए, योगी को गाली बकना चाहिए। लेकिन टारगेट कौन किया जा रहा है इस देश का? जो ऐसा नेता जो आज पूरे भारत का लोकप्रिय नेता है, उस नेता को टारगेट किया जा रहा है। वकील साहब, राहुल बॉक्सर कहाँ का रहने वाला है और एक चुने हुए सांसद पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहा है? इसका जो है मकसद क्या है? राहुल जो है वो बुढ़ेना गांव का रहने वाला है। इसका स्टेटस जो है अपराधी किस्म का आदमी है ये, और इसके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। और ऐसे अपराधियों को खुला छोड़ना ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता, जो हम कहते हैं भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो ये देश में जो विदेश में हमारे भाई रह रहे हैं, भारत के हिंदू रह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चर्च में चले जाते हैं, ये चर्च की तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन जब विदेश में जो चर्च में बैठे हमारे भाई, वहां पर जो विदेश में भगवान राम के मंदिर बना के बैठे हैं, जब उनकी तोड़ाई होगी और वो विदेश से बाहर भारत में आएंगे और ये घरे में बैठे रहेंगे, तो नुकसान किसका होगा? इन चंद लोगों की वजह से ये देश कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ही नुकसान पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर आप यहाँ एक चर्च में घुसे हुए, हमारे देश के लोग, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां वो देश को ना संभाल रहे हों। आपको एक और बात अवगत कराना चाहता हूं, भारत के लगभग 3.5 लाख से ज्यादा जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, भारत क्यों छोड़ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं उनको कोई कमी दिखती है इस देश के अंदर। अगर विज्ञान की बात करते हैं ना हम, तो कुछ इस देश के जो अंधभक्त बैठे हैं, जो इस देश को अंधविश्वास में ले जाना चाहते हैं। भाई देखिए, ईश्वर की आस्था सबकी है, और जो किताबें धार्मिक हमारी बनाई गई हैं उनमें कहा गया है सबसे बड़ा मंदिर हमारे दिल में है। लेकिन कुछ लोगों जो इस देश को कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं। आज 2000 पहले साल की बात करते हो आप, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर जाति हुआ करती थी। सोने का काम करने वाला सुनार, चांदी का काम करने वाला जो होता है वो सुनार कहा जाता, लोहे का काम करने वाला लोहार कहा जाता था, जो सेवा करता था वो शूद्र कहा जाता था, जो पढ़ाता था वो पंडित कहलाता था, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। तो वो समय खुद मैं कहता हूं आपको कि उस समय कर्म के आधार पर था, लेकिन आज जन्म के आधार पे स्वार्थी लोग इस देश को बर्बाद करने की कगार पे। वकील साहब, वो भीम आर्मी पर भी बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। भाई देखिए, भीम आर्मी चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो हमेशा जो है मुसलमानों के पक्ष में ही बोलती हुई दिखती है, वो कभी हिंदुओं के पक्ष में तो बोलता ही नहीं। उदाहरण फरीदाबाद का दूंगा। अंकिता जो ठाकुर हमारी बहन थी, जब गोली मारी गई थी उसको भीम आर्मी के कंधे लगा के हॉस्पिटल से निकाला गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भीम आर्मी जहां भी एट्रोसिटी होती है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का व्यक्ति हो, जो हमें इनवाइट करता है हम वहां पहुंचते हैं। और रही बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, तो भाई पे तो आरोप ये भी लगते हैं कि ये फंड चीन से आ रहा है, ये फंड चीन से आ रहा है भाई। लेकिन जब हम कहेंगे हमारे जितने बहुजन नेता हुए भाई साहब, उनको नीचे से नेता बनाने वाले ये समाज है, ये समाज उनको मदद करती है, और इस समाज की बदौलत ही आज हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये जो आरोपी रहा जिसका आप नाम ले रहे हैं, बॉक्सर का नाम बता रहे हैं आप, इसका वीडियो वायरल है, किसी भी और सबूत की कोई जरूरत थी नहीं, एफआईआर होने में इतना समय क्यों लग गया? एफआईआर में देखिए, उस दिन जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद हमारी टीम तैयारी में वहां पे गई और उनने संघर्ष किया, उन सबको साधुवाद करता हूं। लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात चल रही थी, जब आमने सामना हो रहा था, प्रशासन ने ये कहा था कि अगर एक भी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो उस पक्ष का हो या इस पक्ष का, अगर नुकसान पहुंचता है तो उसका सरकार जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। अगर कोई कंप्लेंट लेके जाती है तो उसे एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर को वो बहाना बना के टाल मटोल करके कि ये जो लेटर आना चाहिए, बड़े अधिकारी की बात होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े जो हमारे यहाँ के नेता है ना, जो सरकार में बैठे, उनके दबाव के कारण एक बहाना बनाया जा रहा था कि एफआईआर डिले हो और कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज ना हो। वीडियो को एआई से जनरेटेड बताने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दूध का दूध और पानी करना है तो उसका जो इंस्टाग्राम चल रहा है उसका फोन ले ले, 1 मिनट में पूरा डिटेल आ जाएगा, इसने कितनी वीडियो डिलीट की है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब अगर उसने ये नहीं कहा था तो फिर वो माफी क्यों मांग रहा है? माफी भी तो मांग ली, या अपराध कर रहा है और फिर माफी मांग रहा है, इससे बड़ा सबूत तो हम आपको नहीं दे सकते ना भाई साहब। वकील साहब, पूरे मामले में एफआईआर हो गई है, लेकिन अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अब अभी पुलिस इसमें डिले कर रही है। अब आगे की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की एफआईआर दर्ज हो गई है, और कल आज पत्रकार वार्ता इसलिए की जा रही है कि हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं फरीदाबाद की, कि यदि जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो आपके समक्ष होगा।
क्या लगता है आपको जो अपराधी के पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट भी है जिसके कारण फैमिली हुई? बिल्कुल, इसमें आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं 3-4 दिन उन्होंने डिले किया, इसीलिए किया क्योंकि सरकार का उसको संरक्षण है। वो अपने आप को किसी दल से बताते हैं। हम किसी दल का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल संविधान से चलती है। और उन जातिवादी गुंडों को भी हम बताना चाहेंगे ये देश भी संविधान से ही चलेगा। हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना भी चाहेंगे, आज वो माफ़ी मांग रहा है, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको संविधान के तहत जेल भी भेजा जाएगा और उसको सजा भी करवाई जाएगी। जो अब इस एफआईआर में नीलाबाज शिकार करने के लिए आ चुका है, बहुत जल्दी जो अपने आप में बॉक्सर और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, उसका शिकार भी ये नीलाबाज बहुत जल्दी करेगा। धन्यवाद।